चलते चलते हम लोग बहुत काफी दूर आ गए। हमको लगता है जादू नगरी आ गई। हाँ, क्योंकि यहाँ के इंसान पंसाने में नजर नहीं। हाँ यार, कौन तरह का मनई है, हिया मुर्गा साथे लेके चला। सही बात है। चलो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुनराज ने बताया था कि कहीं कहीं पर बॉर्डर पर जादूगर की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी, और हमें तुम्हें जादूगर की बेटी की नजरों से बचकर निकलना होगा। ये मुर्गो हमका लागत जादू का है, हो सकता है। बीच बीच बोलो कहा था होशियार रहना यहाँ पर वह बोला, क्योंकि बाबा जी ने बताया था कि वहाँ पर जो भी सामान मिलेगा सब जादू का ही मिलेगा। होशियार चलिए भैया, आओ चलो मेरे साथ। जादूगर की बेटी से बच के निकलो। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया डेला चलावे, जिंदगी के खेला समाजी में लावे, जिंदगी के खेला समाजी में लावे। मन सपना के महल बनावे, दुनिया डेला चलावे, जिंदगी के खेला समाधि में लावे, जिंदगी के खेला समाधि में लावे। हो जब जब दिन बिगड़े के होला, केहू रोक न पावे, न पावे, केहू रोक न पावे। जब जब दिन बिगड़े के होला, केहू रोक न पावे। जाने काली फल किस्मती में, जाने काली फल किस्मती में, इना पता चल पावे, जिंदगी के खेला समाधि में लावे, जिंदगी क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। दिन पर दिन सयानी होती जा रही है, और पिताजी को लगे कि बेटी जाओ पहरा दो, मैं अपना फैसला खुद करूंगी। हो चिट्ठिया खबर ना देला, जाके परदेस कवनी सवती पे लुभा
इनका देखो, जैसे साला समधियाने के मार के बैठे, साले हराम को तेरी पैंडी फोटी मारू। तूने बाबा का मर्डर कर दिया, लोग बाबा की पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और हराम खोर तूने बाबा का खून कर दिया। अगर इसी तरह बाबाओं का खून होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश से सारे बाबा भाग जाएंगे। हैं? तूने सारे बाबा का खून कर दिया। वक्त का हर से गुलाम होता है, जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, वो आज मेरे सामने शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। जिसकी औकात पैर के जूतों के बराबर नहीं है, हाँ? और आज वो तुम्हारे सामने शेर ऐसा बोल रहा है। तुम्हारा समय देखो कि आज तुमको जूते भी नसीब नहीं, साले चप्पल पहने हुए। वक्त की बात है, वक्त की बात है। और बोलो। निकृष्ट काम करता है, बोलता है वक्त की बात है। तुमको वो मार मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। ये भी वक्त है, और बोलो। बोलब ना तुहरे मुँह में नाल ठोक दे। ये भी वक्त है। बाबा का खून किया डायलॉग प्रधानमंत्री का बोल रहा है। और बोलो। बोलब नहीं, हुला। सिपाही आ गया होगा। सुनो, तुम इसको देखो, मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने। सरकारी सोटा में तेल लगाऊंगा, तेल लगा के आऊंगा, एक चौन मार मारूंगा, कभी मरवाया नहीं होगा। हाँ, अकेले में पी के हो कि हमारे बड़े ले तो गए हो। कितना लाई हो? एक कितना पी हो? अरे यार कम से कम एक बाल्टी लाओ। एक बाल्टी? होगा। अबे चाय पिए कि तो नहाइए। हो? एक बाल्टी मनाइए हो भाई सही। अरे यार आधी बाल्टी खाली हाथे गोड़ धोई। तो घबराओ सुशील, तुम यहाँ आओ, आज चाय धरी है, कब सुबेरे बनी का, तुम अंदर आओ। इनका एक गरम चाय भरवाओ, और नहीं चाय हो जाए नाश, दूध हो जाए नाश। नाश हो जाएगी। सुशील तुम छोड़ो, हम बन जाएगी। अंदर आओ, इनका एक बाल्टी भरो चाय, और मैं जा रहा हूँ, तेल लगा के आ रहा हूँ, फिर उसके बाद इनको मारता हूँ। सुशील तुम आओ, चाय बनाओ। चलो सुशील भैया चाय बनाओ यार, नहीं तो बिना चाय के हमारा नहीं तलियात। लेकिन एक बात है, आज साहब आपको इस हालत में देखकर तो हमारा कलेजा फटा जा रहा है। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? लेकिन झूठ नहीं बोलना साहब। नहीं, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी जो दूसरों की हमेशा जान की हिफाजत करते थे, और आज आपने बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? बाबा का खून नहीं किया, ये सब मुझको झूठा इल्जाम लगा है। सच तो ये है कि जब बाबा का खून हुआ और वहां पहुंचा, मेरा गुनाह कि बाबा के जब से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें कहने का मतलब कि आपके पहुंचने से पहले बाबा का खून हो गया था। हाँ। और जब आप पहुंचे, बाबा के जिस्म से शमशीर को निकाला, और शमशीर को निकालते ही बाबा की बेटी आ गई। हाँ। आपके हाथों में शमशीर देखकर आपको खूनी ठहरा दिया। हाँ। लेकिन कुछ दिनों में तो आपकी फांसी भी होने वाली साहब। मैं निर्दोष मारा जा रहा, बाबा का खून नहीं किया। अफसोस इस बात का है कि मंत्री भीमा सिंह वहां कैसे पहुंचा। भीमा सिंह? हाँ, जब उस लड़की ने शोर मचाया तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह पहुंचा। लेकिन ये वहां कैसे पहुंच गया? सोचनीय बात है कि ये वहां पहुंचा कैसे, और हमें तो ऐसा लग रहा है कि बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने किया। लेकिन अफसोस है कि मैं जेल में रहकर कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक बार जेल से बाहर हो जाऊंगा।
तो मैं उस कातिल को खोज कर महाराज के समक्ष पेश करके अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा और साथ साथ बाबा की बेटी की आंखों पर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा हटाकर अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा। आपकी बात अब मेरे समझ में आ रहा है। आपको फंसाने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन साहब आपने क्या कहा कि अगर एक मौका मिल जाए तो उस कातिल को खोज लेंगे आप। हाँ साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ साहब। मैं एक छोटा इंसान हूँ साहब। आपके हाथों की हथकड़ी को खोल दूंगा, लेकिन आपके जाने के बाद तो यहाँ पर फांसी हमारी हो जाएगी साहब। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें बचा लूंगा। साहब अगर आप मुझे बचा लेंगे तो आप घबराए नहीं। आपके हाथों की हथकड़ी तो मैं अभी खोल देता हूँ साहब, चिंता न करना। भीमा सिंह जो इंसान बेटी को बेटी न समझाओ, बहन को बहन न समझाओ, माँ को माँ न समझाओ, वो मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं तो मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। तू क्या इंसाफ दिलाएगा? अब मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। साहब हथकड़ी तो खोल दिया है, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं। जेल से कैसे बाहर फिक्र क्यों करते हो? वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई। ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद ये वर्दी मेरे जिस्म का कफन होगा। सिर्फ हमें बंदूक और कारतूस दो और जिस मार्ग से मैं निकलूंगा उसी मार्ग से तुम्हें निकलना पड़ेगा। ठीक है। और सबसे पहले ये शोर मचाओ। क्या शोर मचा? हाँ कि ये कैदी भाग रहा है। देखो यहाँ कौन आता है। यहाँ जो आए फौरन उसे अपने कब्जे में ले लो। ठीक साहब। आवाज न करने पाए। जी साहब। अरे जेलर साहब, अरे जल्दी आए, कैदी भागा जा रहा है। जेल शुक्र मनाओ कि तुम ही आ गए हो। अबे सिया रमुआ तो बैलाए गए का। इज्जत से बोलो। अरे मेरा भाई है। सियाराम वक्त नहीं है। सबसे पहले इसके बदन को रस्सियों से बांधकर और लेटरिन में डाल दो और दरवाजा बंद कर दो। सियाराम तो बैलाए गए का। अगर भीमा सिंह का पता चला। भीमा भीमा का नाम मत लेना, नहीं इतनी गोली मारूंगा। अबे बैलाए के कहा है। अबे शक्तिमान बनाई है कहा। मर जाओ यार। नट बोल्ट कस रहा है क्या? ए सियाराम तू भाई है, बैलाएगा सियाराम। और से अबे इज्जत लूटी है कहा यार। ए सियाराम शराब छुट्टी करो। बंदूक उठाओ और इस छोटा से इसी पहले स्वागत कर दो।
ये सोटा में तेल लगा के आपको मारने के लिए आया है। अब यही सोटा साले तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। कौनो वायर हाथ है शर्त उठाओ और अब सिर्फ एक मार्ग बचा है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। भाकर बिगड़ का सहारा लो, गार्ड पकड़े गए तो मौत की सजा मिलेगी और तुम ही मौत से नहीं बच पाओगे। इसे भाकर बिगड़ का सहारा लो। आओ मेरी